भाई माइक है कि रस्सी। आपके घर में जब खाना बनता है तो खाना एक इंसान बनाता है, एक जगह पे बनाता है, लेकिन उसकी जो महक होती है, उसकी जो खुशबू होती है, तड़के का जो एक छौंक लगाने के बाद जो धुआं उठता है वो पूरे घर में फैलता है। सबको पता चल सकता है कि क्या बना है, क्या चल रहा है किचन में, और सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। और नेगेटिव फीलिंग्स और टॉक्सिसिटी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। छौंक कहीं और लगता है और धुआं सब जगह फैलता है। समझ रहे हो आप? वेलकम टू द माई स्टिक मी। मैं हूँ कोमल, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे आसपास इतने सारे अजीबोगरीब लोग होते हैं कि हम कंफ्यूज होते रहते हैं कि यार ये मेरा वेल विशर है, ये टॉक्सिक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैसा इंसान है, और मैं इसके साथ बात करूं, मैं इसके साथ कोई रिलेशन बिल्ड करूं या नहीं करूं, ये हमें समझ नहीं आता है। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो लोग टॉक्सिक होते हैं, जो लोग बाय नेचर नेगेटिव होते हैं, उनके साथ कैसे डील किया जाए। अब इन लोगों को मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। मैंने इनके 5 टाइप्स के, मतलब मैंने जो डील करे हुए हैं लोग आज तक, मैंने जो देखे हुए हैं, तो मैंने उस हिसाब से 5 तरीके के लोग देखे हैं जो मेरे ख्याल से टॉक्सिक नेचर के होते हैं और जिनसे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए देखते हैं पहले कि इनके टाइप्स क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर की जो टाइप है वो है अनहैप्पी पीपल। अब अनहैप्पी जब मैं कहती हूँ तो जो लोग हमेशा रोते रहते हैं, मैं इनके बारे में नहीं बात कर रही हूँ जो डिप्रेस्ड है, जिनके सामने काफ़ी सारी मुश्किलें पड़ी हुई है और उसकी वजह से वो कुछ सोच नहीं पा रहा है उनका। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि उनको आप हेल्प करो। लेकिन हमारे आसपास ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं। उनको कितना भी अच्छा बताओ, उनको कितना भी मोटिवेट करने की कोशिश करो, लेकिन बेचारों को फुर्सत ही नहीं मिलती, हमेशा रोते रहते हैं इस चीज़ को लेके, उस चीज़ को लेके। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ था, पास्ट में हुआ था, फ्यूचर में ये होगा, अभी ये हो रहा है। बस रोते ही रहते हैं। और इनको ये चीज़, ग्रैटिट्यूड नाम की एक चीज़ पता ही नहीं होती है। वो कभी थैंकफुल हो ही नहीं सकते किसी चीज़ के लिए। तो ऐसे जो लोग होते हैं, मेरे हिसाब से वो लोग फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं इन टॉक्सिसिटी। जो सेकंड टाइप है वो है कंप्लेनर्स का। तो आपने देखा होगा आपके आसपास काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो सोल्यूशन के बारे में सोचने के बगैर सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते हैं और हमेशा हर चीज़ को लेके कंप्लेन करते रहते हैं। ये लोग मतलब खुद अगर सक्सेसफुल नहीं हैं तो दूसरों को हमेशा ब्लेम करते रहेंगे। उनके पास अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, उसके बारे में सोल्यूशन निकालने के बजाय वो सिर्फ ये ढूंढते रहते हैं कि अरे ये चीज़ तो मेरे पास थी नहीं इसलिए मैंने ये नहीं किया, ये अवेलेबल था नहीं इसलिए मैंने ये नहीं किया, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन तो पता ही नहीं है। और हर एक इंसान के दिमाग में सिर्फ उस प्रॉब्लम 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 यही वर्ड हमेशा दोहराते रहते हैं और सबको यही बांटते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आते हैं सेकंड कैटेगरी में, जिनको मैंने कहा है कंप्लेनर्स। अब जो नेक्स्ट है वो है थर्ड वन, और उनको कहा है मैंने आई नो एवरीथिंग वाले। अब आई नो एवरीथिंग वाले जो लोग होते हैं उनकी अपनी इतनी ईगो बिल्ड हो जाती है बस इसी चक्कर में कि उनको लगता है मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग। उनके पास हर एक चीज़ का आंसर है, ऐसे उनको लगता है। इनफैक्ट दे थिंक लाइक आई एम गूगल। तो एक्चुअली हाँ बेटा, तुमको तो सब कुछ पता है। इस सेंटेंस के एडिक्शन में वो लोग अपना इतना ईगो बिल्ड करते हैं कि एक पॉइंट में जाके उनको किसी से कोई राय मांगना, किसी को कोई सजेशंस लेना, किसी को कुछ बताना, किसी को कुछ पूछना, इस चीज़ में इतनी हिचक हो जाती है कि वो लोग हमेशा एक ईगो में रहना शुरू करते हैं। और अक्सर देखा जाए तो ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बहुत लैक करते हैं। उनको सेल्फ डेवलपमेंट की वैल्यू समझ नहीं आती है, उनको सेल्फ इम्प्रूवमेंट समझ नहीं आती है, और वो सिर्फ यही सोचते रहते हैं और यही बताते रहते हैं कि मुझे सब पता है। अब फोर्थ नंबर पे है लेज़ी लोग, मतलब जो आलसी है, जो सिर्फ प्लानिंग करते जाते लेकिन उनके पास एग्जीक्यूशन नहीं होता। उनको ये नहीं पता है कि हर चीज़ को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। हर चीज़ में हाँ मैं ऐसे करने वाला हूँ, मैं वैसे करने वाला हूँ, मेरा ये प्लान है, मेरा वो प्लान है, हर एक चीज़ की डिटेल उनके पास होती है। लेकिन नॉलेज तो है, लेकिन एग्जीक्यूशन में लैकिंग होने की वजह से
आलसीपन की वजह से ये लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं, और अगर कोई इनके सामने आगे चल रहा है तो भी इनको फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट उनको इनसिक्योरिटीज़ कभी नहीं होती है। लेकिन अगर आप इनके कांटेक्ट में आ गए तो आप उनके जैसे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए मैंने आलसी यानी कि लेज़ी लोगों को टॉक्सिसिटी वाले कैटेगरीज में 4th नंबर पे रखा है। और 5th नंबर की जो कैटेगरी है वो सबसे हानिकारक कैटेगरी है। उनमें मैंने उन लोगों को रखा है द पीपल हु एक्चुअली don't feel happy when they see someone else is getting their success। और अगर उनके सामने कोई सक्सेसफुल है या फिर उनके सामने कोई कुछ अच्छा अचीव कर रहा है तो उनको खुशी नहीं होती है। इनफैक्ट ऐसे लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करेंगे, आपको बेहतर आइडियाज़ बताएंगे, आप कैसे अच्छे हो, आपकी सारी तारीफ़ें करेंगे। लेकिन इनको समझना तभी समझना चाहिए जब ये कोई भी एक छोटे सा भी एक्ट कर ले आपके सामने, जिससे आपको समझ आए कि हाँ ये टॉक्सिसिटी है इनके अंदर। और फिर आप तभी से ही ये गार्ड बांध लो कि आपको उनसे अलग होना है, आपको उनसे दूर रहना है। चाहे अगर वो आपके कितने भी करीबी हो, कितने भी नज़दीकी हो, लेकिन आपको उनसे ऐसे रिश्ते बनाने हैं कि आप साथ भी रहो, लेकिन उनकी जो टॉक्सिक वाइब्रेशंस जो है वो आपको कभी ना छुए। तो सबसे पहला तरीका है इनसे डील करने का, डोंट ट्राई टू फिक्स देम। कभी भी उनको सही करने की कोशिश में मत लगो, कभी भी मत करो ये, क्योंकि आप जितना भी चाहो बिल्ली चूहे को खाने को दौड़ेगी ही। इसीलिए आप कभी भी उनको समझाने बुझाने के या वो सुधर जाएंगे इस चक्कर में कभी मत पड़ो। इनफैक्ट आप उनसे जितना चाहे उतना डिस्टेंस मेंटेन करो। यस, जब उनको सच में आपकी ज़रूरत है यू हेल्प देम, लेकिन इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना सीख लो। उनको कभी भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ सेकंड जो है वो फर्स्ट वाले से जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि उनको समझा बुझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे आप अपने आप में चेंजेस लाओ। अपने आप में ये चेंज लाना है कि आपको ये चीज़ पता है कि आपके ऊपर आपका 100% कंट्रोल है, बट उनके ऊपर आपका 0% कंट्रोल है। इसलिए गोबर देख के छी याक करने वाले तो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन गोबर देख के उसको देख के हम अगर ये सोचें कि चलो इससे कितने सारे प्लांट्स के लिए कंपोस्ट बन सकता है, इसकी वजह से न जाने कितने घरों में चूल्हा जल सकता है, तो यही मेंटालिटी हमें अपने आप में बिल्ड करनी है और उनके साथ डील करना है। नाउ द थर्ड वन। अब थर्ड वन ये है कि स्टार्ट सेइंग नो। जब आप उनको हर चीज़ के लिए नहीं बोलोगे या फिर जो चीज़ सच में ज़रूरी नहीं है आप उसके लिए उनको कम्प्लीटली इग्नोर कर दोगे, तो देखना रिज़ल्ट में आप उनसे कम टाइम स्पेंड करोगे उनके साथ, और इसके बदले में आप उनके बारे में सोचना कम कर दोगे और आप उनके सामने आओगे भी नहीं ज़्यादा, तो आपका और उनका कांटेक्ट ही ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होते जाएगा या फिर कम हो जाएगा। और इसकी वजह से आपके दिमाग में उनके बारे में कोई भी बात नहीं आएगी। और ये एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, ये ऐसे वर्क करेगा आपके लिए कि जैसे अगर आपके सामने कोई स्मोकिंग कर रहा है और आप उसके सामने खड़े हो, स्मोकिंग की जो स्मेल है वो आपको सहन नहीं हो रही है और फिर भी आप उनके सामने खड़े हुए जा रहे हो। इनफैक्ट अगर आप उस स्मोकर को बोल दो कि मैं साइड में जाके खड़ा हो जाता हूँ, आपको जितनी भी स्मोकिंग करनी है कर लो, मैं साइड आके खड़ा हो जाऊँगा, और वो जो स्मोकिंग की गंदी स्मेल होती है वो आपके अंदर नहीं जाएगी। सेम वे उनकी जो टॉक्सिक बिहेवियर है, अगर आप उनके सामने खड़े रहो, उनके संपर्क में रहो ज़्यादा, तो वो हमेशा आपके दिमाग को इफ़ेक्ट करती जाएगी। इससे बेटर है आप उनसे दूर होते जाओ, और आप उनसे अगर दूर रहोगे तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे और अपने आप में चेंजेस ला पाओगे, अपनी पॉजिटिव और अच्छी मेंटालिटी बिल्ड कर पाओगे और उसको कंटिन्यू रख पाओगे, मेंटेन रख पाओगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आप सबको कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और भी किसी टॉपिक पे अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे बात करूं तो उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मैं पूरा ट्राई करूंगी कि मैं उस टॉपिक के साथ नया वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड आपके नेटवर्क में इसे ज़रूर शेयर करिए। टिल देन स्टे सेफ।